पंकज की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम गरिमा था, जो बेहद ही आलसी और कामचोर थी। पंकज के साथ साथ उसके घर वाले गरिमा से दुखी हो चुके थे। गरिमा रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा काम करने से बचा करती। एक दिन ऐसे ही वो कमर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी वहां पंकज आया। अरे भाग्यवान, आज कौन सी बीमारी लग गई तुम्हें? लगता है तुम्हारी दुख पीड़ा सब तुम्हारे जीवन के साथ ही जाएगा। हाय दैया, मर गई मैं। हाय रे मेरी कमर। आपको तो केवल हर समय मजाक ही सोचता है। यहाँ दर्द के मारे मेरी कमर फटे जा रही है, लेकिन आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं। गरिमा की बात सुनकर वहां पर उसकी सास और ननद दोनों आ जाते हैं और उसे ताने कसते हुए कहते हैं, अरे इसका तो रोज का ड्रामा है। जब देखो घर के काम के वक्त इसे दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। इसके आसपास सारी बीमारी मंडराने लगती है। काम चोरी की भी हद होती है। भैया, माँ इनको कुछ भी कह ले, लेकिन ये तो चिकना घड़ा बन चुकी है। इन पर किसी की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता। इनका काम ही क्या है? दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना और 3 टाइम का खाना खाकर सो जाना। मेहनत करने के लिए हम तीनों है ना। आप लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंकज, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मेरी कमर दर्द कर रही है। हाय मोरी मैया। पंकज गरिमा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद उसे बताया, इनका शरीर अब धीरे धीरे आलस और आराम की अवस्था में ढल चुका है। इसका कारण यह है कि बिस्तर पर लेटे लेटे और कोई भी काम न करने की वजह से इनके शरीर की यह दशा हुई है। डॉक्टर साहब, मैं इस दर्द से छुटकारा कैसे पाऊं? मानो कि मेरी कमर को किसी ने जकड़ रखा है। मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ। आपको रोजाना घर के सभी कामकाज करने चाहिए, जैसे कि झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि। दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे आपको शारीरिक क्रियाकलाप करने होंगे ताकि शरीर फिर से फुर्तीला और तंदुरुस्त हो जाए। डॉक्टर की बात पर पंकज जोर जोर से हंसने लगा और उसके हंसने पर डॉक्टर ने उससे सवाल किया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा चुटकुला सुना दिया जो तुम इतना हंस रहे हो? 6 से 7 घंटे। वो भी घर के कामकाज। वो भी मेरी पत्नी करेगी। हंसते हंसते मेरी तो आंखों से आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है क्या, ये कितनी आलसी और कामचोर है। काम ना करना पड़े इसीलिए ये नए नए बहाने और तरकीब लगाकर काम से बचती है, और आप कह रहे हैं कि दिन में 6 से 7 घंटे क्रियाकलाप करें। असंभव। पंकज को इस तरह हंसते देखकर गरिमा उस पर चिल्लाकर बोली, आखिर आप लोग समझते क्या हैं? तब से सुन रही हूँ कामचोर कामचोर। तुम्हारे घर वाले तो मुझे कामचोर बोलते ही थे, लेकिन अब तो तुम भी शुरू हो गए। और इस तरह डॉक्टर की बात पर हंसकर तुमने जो मेरा आज मजाक उड़ाया है ना, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब देख लेना, ये कामचोर का धब्बा अब मैं अपने माथे से मिटा कर ही रहूंगी। इतना कहकर गरिमा वहां से तेजी से चली जाती है और इधर डॉक्टर पंकज से बोलता है, लेकिन अभी तो इन्हें बहुत जोर से कमर दर्द हो रहा था। अब इनका कमर दर्द कहाँ चला गया? क्लिनिक में घुसते हुए तो ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अब देखो। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ बहाना है काम से बचने का। अच्छा भाई साहब सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। आप बुरा ना मानो तो मैं आपको वो तरकीब बताऊं? हम तो सारी तरकीब लगाकर हार चुके हैं डॉक्टर साहब। आपकी तरकीब भी सुनी लेते हैं, क्या पता काम कर जाए। आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप उन्हें कुछ दिनों के लिए गांव या कहीं और भेज दीजिए। तब क्या पता काम का जोर पड़े तो गरिमा जी भी अपने आप काम चोरी छोड़ दें। नहीं डॉक्टर साहब, तब तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि घर वालों के जाने के बाद वो सारा काम मुझ पर ही थोप देगी, और आखिर में थक हार कर घर का काम काज भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो उस समय पर आप गरिमा जी की ही तरकीब अपनाइएगा। आप भी 2 4 दिन बीमार होने का नाटक कर लेना, तब देखना क्या पता गरिमा जी काम चोरी छोड़कर काम काज करना शुरू कर दें। हाँ डॉक्टर साहब, आपके कहने पर मैं ये तरकीब भी आजमा लेता हूँ। क्या पता गरिमा की बुद्धि खुल जाए। पंकज इतना कहकर वहां से लौट आता है
और ममता और सुशीला से डॉक्टर की तरकीब बताता है। अगले दिन ममता और सुशीला अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से बाहर जाने लगी। उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर गरिमा ने उनसे पूछा, अरे सासू माँ, ननद जी, कहाँ चली आप लोगों की टोली? भाभी, मैं और माँ कुछ दिनों के लिए नानी के घर जा रहे हैं। तब तक आप घर का ख्याल रखना, भैया को टाइम से खाना बनाकर देती रहना और घर की साफ सफाई कर लेना। अरे गरिमा की बच्ची, तू तो फंस गई। अगर ये दोनों एक साथ इस घर से चली गई तो सारा का सारा काम तेरे सर पर आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे अपने आराम का बलिदान नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना पड़ेगा। अरे दीदी, आप दोनों कैसे जा सकती हैं? मेरा मतलब है, या तो है ना, सासू माँ चली जाए या फिर तुम चली जाओ। आप दोनों एक साथ चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, हम दोनों साथ ही जाएंगी। बाकी तुम घर का ख्याल रखना। दिन भर काम काज में ही समय निकल जाएगा। लेकिन सासू माँ, मेरे बारे में तो सोचिए। मेरा मतलब है, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने एक बार कह दिया ना तो कह दिया। इतना कहकर सुशीला और ममता वहां से चली जाती है और इधर गरिमा खड़ी खड़ी सोच रही थी, ये दोनों तो चले गई, अब घर का काम कौन करेगा? अगर पंकज जी को टाइम पर खाना नहीं मिला तो मुझ पर काम चोरी का धब्बा और गहरा कर देंगे। चल चल गरिमा की बच्ची, यहाँ से सटक ले और रसोई में जाकर बढ़िया पकवान बना दे ताकि पंकज जी उसे खाकर खुश हो जाए। अब गरिमा किचन में गई और पंकज के लिए हलवा बनाने लगी। हलवा बनाते बनाते उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो चूल्हे पर हलवे को ढककर पकने के लिए छोड़ देती है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। बैठे बैठे ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे जरा भी खबर नहीं थी। कुछ घंटों के बाद जब पंकज घर पर आया तो उसने बेल बजाई। तब उसकी नींद खुली। घर में चारों ओर धुआं धुआं फैला हुआ था। जैसे ही गरिमा की आंख खुलती है, वो जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखों के पास अंधेरा देखकर डोरबेल की आवाज का पीछा करते हुए दरवाजे तक आना सही समझा। उसने दरवाजा खोला और बाहर पंकज को पाया। ये सब क्या हो रहा है? मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कोई होश ही नहीं है। और ये धुआं धुआं कहां से आ रहा है? कहीं तुमने मेरा घर तो नहीं जला दिया? पंकज भागते हुए घर के भीतर जाता है। वो धुआं किचन से निकल रहा था। धुएं की वजह से काफी धुंधला दिख रहा था। उसने फटाफट गैस स्टोव को बंद किया और जली हुई कढ़ाई में पानी डाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? तुम किचन में क्या बना रही थी? तुम्हारा ध्यान किधर था खाना बनाते वक्त? मैं तो बस हलवा बना रही थी। मुझे लगा कि हलवा बनने में समय है। मैं हॉल में जाकर बैठ गई। तभी मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गई। सारी गलती मेरी है। मुझे माफ कर दो। मैं तो काम कर रही थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तो यहां पर भी तुमने अपनी काम चोरी नहीं छोड़ी। सुधर जाओ गरिमा, नहीं तो आज सिर्फ हलवा जला है, कल को मेरा परिवार और घर भी जलकर राख हो जाएगा। पंकज गुस्से में इतना कहते हुए बिना कुछ खाए सो गया। गरिमा को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वो बिस्तर पर सोने के लिए गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज तो बाल बाल बच गई। अगर पंकज जी समय पर नहीं आते तो सब कुछ खत्म हो जाता। एक काम करने गई थी, लेकिन वो भी ढंग से नहीं कर पाई। लानत है तुझ पर गरिमा, लानत। कम से कम सोचा कि पंकज जी को बढ़िया खाना बनाकर खुश कर दूं, लेकिन वो भी गलती ही कर दी तूने। वो भी काम ढंग से नहीं हुआ ना? गरिमा सारी बातें सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला और वो सुबह उठकर पंकज के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखती है। अब वो डाइनिंग टेबल पर सारा का सारा खाना तैयार कर सजा रही थी और साथ ही पंकज का इंतजार भी कर रही थी। लेकिन काफी समय हो जाने के बाद भी पंकज डाइनिंग टेबल पर नहीं आता। वो उसे उसके कमरे में जाकर देखती है तो वो अभी भी सो रहा था। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने उसके सर पर हाथ रखा, उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था। उसे तेज बुखार था। हे भगवान, पंकज जी को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। गरिमा तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन डॉक्टर का कॉल नहीं लगता। वो सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची। डॉक्टर को सारी बातें बताई। ये सुनकर डॉक्टर को लगा कि ये सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। गरिमा जितना भी डॉक्टर को जल्दी चलने के लिए कहती, डॉक्टर उतना ही देरी कर रहा था, जिस पर गरिमा उस पर चिल्ला पड़ी। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं तब से कह रही हूँ कि मेरे पति बीमार है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही। आप किस बात के डॉक्टर हुए
जब किसी पेशेंट की मजबूरी ही नहीं समझ सकते। गरिमा की ये बात सुनकर डॉक्टर ने अब बात को गंभीरता से लिया और फटाफट गरिमा के घर पहुंचा। जब उसने पंकज का चेकअप किया तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसने उसे दवाई दे दी और साथ ही इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में पंकज बिस्तर पर बैठा और डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ भाई साहब, आना ही पड़ा, नहीं तो आपकी बीवी मुझे कच्चा चबा जाती। आखिर गरिमा ने ऐसा क्या किया? मुझे लगा कि आप अपने प्लान के मुताबिक बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बीवी के गुस्से से डर गया और सीधे आपके घर आया। यहाँ आकर देखा तो आपकी सचमुच बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैंने आपको दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दिया है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहां से जा ही रहा था कि तभी गरिमा वहां आकर बोली, अरे डॉक्टर साहब, आप नाश्ता करके ही जाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? कहीं हमारी बहू ने कोई नौकरानी तो नहीं रख ली? इतनी सुबह सुबह इतना बढ़िया बढ़िया नाश्ता खाने की टेबल पर देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो चली नाश्ता करने, आप यहीं खड़ी खड़ी सोचती रहो। सुशीला और ममता भी उन तीनों के साथ नाश्ता करती हैं और गरिमा के बनाए नाश्ते की तारीफ करती हैं। अब गरिमा पहले की तरह कामचोर नहीं रही। वो सभी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। उनका छोटा सा परिवार अब खुशी खुशी साथ में रहने लगा।